हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आपके कोचिंग के मॉक टेस्ट में 600, 650 या इवन 680 प्लस तक मार्क्स आते थे, लेकिन नीट एग्जाम में 450 से भी कम रह गए, तो ये वीडियो आपके लिए। लेकिन उससे पहले एक बात देखो, आपके मार्क्स कम आए हैं इसका यह मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर बनने लायक नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोचिंग के मॉक टेस्ट और फाइनल एग्जाम के बीच में कुछ गलत हुआ है। कहां गलती हुई है ये आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर मिस्टेक ना हो और आप नीट 2027 एग्जाम में टॉप रैंक के साथ अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कोचिंग के मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आए लेकिन नीट में नहीं आए। यहां पे ना दो लोगों की गलती है, या तो कोचिंग की या फिर स्टूडेंट की। तो सबसे पहले हम कोचिंग की गलती समझेंगे कि कोचिंग वाले ने क्या गलत किया कि जिसके कारण बच्चा नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। इसमें सबसे पहला है टेस्ट का लेवल। देखो, जैसा री नीट 2026 का एग्जाम आया है, ऐसा टेस्ट कभी भी आपके कोचिंग में नहीं आता था। उस लेवल के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे प्रोडक्ट बना लिया, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है। कोचिंग वाले तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पे फोकस करते हैं, और वो भी कौन सा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक, तो यहां पे जो टेस्ट का लेवल होता है वो कम रखा जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं कोचिंग वाले? इसका रीजन ये है कि टेस्ट का लेवल अगर कम रहेगा, बच्चे के मार्क्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, बच्चा खुश है, और बच्चा खुश है तो पेरेंट्स भी खुश है। पूरे साल भर अच्छे मार्क्स आते हैं, सब खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नीट एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, यार कोचिंग में तो साल भर अच्छा कर रहा था, शायद एग्जाम के दिन ही कोई गड़बड़ हो गई, किस्मत ने साथ नहीं दिया होगा, या ये प्रेशर में आ गया होगा। ऐसी बातें बोल के चल बेटा एक साल और कर ले, और वापस कहां जाते हो आप? उसी कोचिंग में। क्यों? क्योंकि उस कोचिंग में आपके मार्क्स अच्छे आ रहे थे, वहां पे आपको अच्छा फील हो रहा था। आपको क्या लगता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है? नहीं, कोचिंग वालों की सोची समझी साजिश है, ताकि बच्चा टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाता रहे, खुश होता रहे, नीट एग्जाम में फेल हो, पेरेंट्स नेक्स्ट ईयर फिर हमारी कोचिंग में एडमिशन कराए। यही हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड, आपके टेस्ट की लैंग्वेज। देखो, कोचिंग के जो टेस्ट की लैंग्वेज होती है ना, वो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज होती है। लोकल का मतलब ये है आसान लैंग्वेज होती है। आपने क्वेश्चन बस ऐसे देखा, आपको तुरंत समझ में आ जाता है इसमें क्या करना है, बहुत, और जल्दी पढ़ भी लेते हो आप। लेकिन याद करो, री नीट एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, क्या हुआ था? कोई क्वेश्चन पहली बार में समझ में आया? कुछ क्वेश्चन तो आपने 3-3, 4-4 बार पढ़ रहे, फिर भी सोल्व नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उसमें आती है एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और इस स्टैंडर्ड लैंग्वेज को पढ़ने की आपकी आदत नहीं थी। इस कारण से आपके नीट एग्जाम में कम स्कोर हो गया, जबकि कोचिंग के टेस्ट में लोकल लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज, जिसको आप जल्दी समझ सकते थे, क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते थे, अच्छे मार्क्स आते थे, और यहां कम हुए। ठीक, थर्ड रीजन, थर्ड ये है भाई, आपका जो कोचिंग का मॉड्यूल रहता है या कोचिंग का जो मटेरियल रहता है, कोचिंग वाले क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब एक बात बताओ, जो क्वेश्चन बच्चे ने घर पे सोल्व कर लिया, अगर वही क्वेश्चन आएगा, उसका तो ऑप्शन भी याद होगा, बच्चा उसको फट से टिक करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, यहां से 4 नंबर तो डायरेक्ट बच्चे को वैसे ही मिल गए, और टाइम भी बच गया कि ये क्वेश्चन तो मेरा 10 सेकंड में हो गया, बाकी की बची हुई 50 सेकंड टफ क्वेश्चन को दे देगा, अगर कुछ टफ क्वेश्चन होंगे भी तो, और वहां पे भी अच्छा स्कोर कर लेगा। इसलिए कोचिंग के मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए। लेकिन क्या नीट एग्जाम में आपके मॉड्यूल से कोई क्वेश्चन आया? बिल्कुल नहीं आया, इसलिए हमारे नीट एग्जाम में कम मार्क्स हो गए। फोर्थ, आपके टीचर की गलती। देखो, टीचर क्या करते हैं अपने फीडबैक के लिए, ध्यान से सुनना, यहां पे बड़ा झोल है। फीडबैक के लिए टीचर क्या करते हैं, हर टेस्ट के बाद कोचिंग्स में फीडबैक होता है, और इस फीडबैक के बेस पे टीचर कोई सैलरी बढ़ती है। तो हर टीचर क्या चाहेगा कि मेरा फीडबैक अच्छा आए, मेरी सैलरी अच्छी हो। अब फीडबैक अच्छा कब आएगा? जब बच्चा अच्छा फीडबैक देगा। बच्चा अच्छा फीडबैक कब देगा? जब उसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो टीचर यहां पे बच्चे के साथ
एक गेम खेलता है। क्या बेटा, संडे को आपका टेस्ट है, चेक करूं आपको कितना आता है, रिवीजन किया या नहीं किया। ठीक, तो टीचर क्या बोलेगा, लो भाई क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों से 10 15 20 क्वेश्चन पूछे, उनमें से 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जो संडे को टेस्ट में आने वाले हैं। अब सोचो संडे को टेस्ट है, फ्राइडे या सैटरडे को आपको उस टेस्ट के 4 5 क्वेश्चन बता दिए एक टीचर ने, और आपको पता 4 क्लास चलती है, 4 मंडे को अलग टीचर आते हैं, ट्यूसडे को अलग टीचर आते हैं, टोटल 8 टीचर पढ़ाते हैं। 8 टीचर ने यह काम किया, मान लीजिए ऑन एन एवरेज हर टीचर ने आपके 5 क्वेश्चन कराए, तो 40 क्वेश्चन आपके संडे के टेस्ट में वही आ गए जो टीचर ने क्लास में आपसे पूछे थे। 40 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, 160 मार्क्स। 160 मार्क्स किसी बच्चे के पेपर में बढ़ जाए ना, वो 700 भी ला सकता है। अरे 10 क्वेश्चन भी देखे हुए टकर जाए, 40 नंबर में बच्चे को ऐसा लगता है कि पूरा पेपर देखा हुआ है, या तो 40 क्वेश्चन 160 नंबर का पेपर देखा हुआ आ गया, इसलिए अच्छे मार्क्स आते हैं। कई बार टीचर बच्चों को खुश करने के लिए, ताकि अच्छा फीडबैक दे, टेस्ट से पहले रिवीजन भी करा देते हैं। ये देखो ये टॉपिक पढ़ा था, ये टॉपिक पढ़ा था, इसको अच्छे से देख के जाना, और बातों ही बातों में क्वेश्चन करा दिए। इस वजह से बच्चों में मार्क्स आते हैं। और एक और 5th रीजन है भाई। 5th रीजन, अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं, हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन बच्चे ऐसा करते हैं, और कोचिंग वाले की भी इसमें गलती है। कोचिंग में जो टाइपराइटर होते हैं या जहां पे पेपर प्रिंट होता है, वो लोग क्या करते हैं, 100 200 500 रुपए लेके बच्चे को टेस्ट दे देते हैं, और फिर बच्चा टेस्ट पढ़ के जाता है, उसमें मार्क्स आ जाते हैं। और ये होता है, पेरेंट्स को ये लग सकता है यार इतना तो कहां होता हुआ कोचिंग में। कोचिंग में वो सब होता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक, कभी मेरे से मिलना, मैं बता दूंगा। ऐसी ऐसी चीजें होती है, पेरेंट्स को तो पता भी नहीं चलता। पेरेंट्स वहां बाहर खड़े वेट करते रहते हैं बच्चे का, बच्चा पता नहीं कहां चला जाता है, और कहते हैं हम केयर करते हैं, हमने वेलफेयर ग्रुप बना रखा है बच्चों के लिए, पता नहीं क्या क्या है ना। बहुत सारी चीजें होती है, छोड़ो उसको। तो हमारा टॉपिक आज का ये है, स्टूडेंट की गलती। स्टूडेंट की गलती क्या है? देखो भाई, सबसे पहले स्टूडेंट जो टेस्ट अटेम्प्ट करता है ना, वो कोचिंग वाला टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, उसको पैटर्न की आदत हो जाती है। एक बात बताओ, आपने साल भर 20 30 40 टेस्ट दिए, वो सेम ही पैटर्न पे बनते आ रहे हैं, आपको उस पैटर्न की आदत हो गई। लेकिन जैसे ही नीट एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हुआ, एकदम से आपके मार्क्स गिरते हैं, आपको समझ ही नहीं आता यार कैसे करना है। तो ये जो पैटर्न की आदत है, एक ही टाइप का टेस्ट पूरे साल भर करना या पिछले 2 साल से कर रहा है, तो उसमें बच्चा फंस के रह जाता है। फिर सेकंड मिस्टेक बच्चे की क्या होती है? एग्जाम प्रेशर। देखो, आपका जो क्लासरूम टेस्ट है और नीट एग्जाम टेस्ट है, इसमें दिन रात का डिफरेंस होता है। नीट के एग्जाम में आपके ऊपर प्रेशर होता है, रैंक लाने का प्रेशर है, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है कि इस बार किसी भी तरह मार्क्स लाके दिखाना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना है। और जब 20 लाख बच्चे बैठते हैं, तो एक डर रहता है, यार कहीं दूसरे बच्चे मेरे से अच्छा पढ़ के आए होंगे, तो दूसरे बच्चे अच्छा स्कोर कर गए, तो कंपटीशन से भी डर लगता है। तो इस वजह से जब बच्चा एग्जाम प्रेशर के लिए रेडी नहीं होता, तो नॉलेज चाहे कितनी भी हो, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो एग्जाम प्रेशर के लिए बच्चों को कभी कोचिंग में ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कभी उसको प्रिपेयर नहीं किया जाता कि आपको एग्जाम में प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, कभी ये नहीं बताया जाता। थर्ड, टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी। बच्चे के पास कोई प्लानिंग नहीं होती। देखो बच्चों, ईमानदारी से बताना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, जब आपका कोचिंग में मान लीजिए 2 से 5 टेस्ट होता था, आप एग्जाम हॉल में कितने बजे पहुंचते थे? ईमानदारी से लिखो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 1:30 से 2 के बीच में जाते होंगे, और वो कुछ तो भागते भागते जाते हैं, रोटी खाते खाते, है ना, सौंफ मुंह में, और वहां भाग रहा है भाई टेस्ट देना है। 1:55 पे पहुंचा है, 2 बजे पहुंचा है, 2:10 पे पहुंचा है, होता था ना ऐसा। लेकिन नीट एग्जाम में आप कब बैठे? नीट एग्जाम में आप कब बैठ गए थे? 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे से पहले बैठ गए थे ना सारे। आप 1.5 2 घंटे 3 घंटे वहां बैठे रहे, फिर आपका एग्जाम हुआ, और वो नेगेटिव सिचुएशन, सब डरे हुए हैं, डर का माहौल है, पता नहीं आज टेस्ट में क्या आएगा। ये कभी किसी ने नहीं बताया कि कोचिंग के टेस्ट में भी आपको 1 घंटा पहले आके बैठ जाना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी किसी ने नहीं सिखाया कि अगर आपको नीट एग्जाम का टॉपर बनना है, कम से कम 3 राउंड में आपको पेपर करना होगा।
पहले राउंड में वो क्वेश्चन करें जिसमें पेन ना उठाना पड़े, देखते ही सोल्व हो जाए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो 100% श्योर सही है। सेकंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन 101% आते हैं लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। थर्ड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन जो कैलकुलेशन लेंथी है, थोड़े टफ है, जिसमें डेरिवेशन करके देखना पड़ता है। और किसी ने यह भी नहीं बता कि कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में 2 बार पढ़ना पड़ गया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करने वाला नहीं है, ये लीव करने वाला है या फिर लास्ट में करने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो रीनीट एग्जाम में आपने 5-5 बार पढ़े हैं। सोचो एक क्वेश्चन को 5 बार पढ़ रहे हो, 5 मिनट खा गया आपकी वो, और 10 क्वेश्चन अगर ऐसे पढ़ दिए ना 50 मिनट खा गया। वही एक बच्चा जो स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा था उसने क्या किया, इन 10 क्वेश्चन को सिर्फ 2 बार पढ़ा, सिर्फ 20 मिनट वेस्ट की, वो यहाँ पे 30 मिनट बचा गया। और 30 मिनट आपके पास अगर रीनीट में और एक्स्ट्रा होती, क्या 450 होते या आपके 580-600 होते? बताओ कमेंट करके। ये प्लानिंग आपको कभी नहीं सिखाएगी, ओएमआर भरना नहीं सिखाया गया, ये प्रॉब्लम रही है। फिर इसके बाद आता है आपका टेस्ट का एनालिसिस। आपने क्या किया, टेस्ट दिया, आपके मार्क्स आए, 600 नंबर आए तो खुश हो गए, 650 आए और मजा आ गया, मम्मी पापा भी आधा घंटा फोन पे बात कर रहे हैं। लेकिन 500 आए तब क्या हुआ, मम्मी पापा का फोन नहीं उठा रहे हो, दोस्त से बात नहीं कर रहे हो, टाइम से मेस पे खाना खाने नहीं जा रहे हो, क्या हुआ था? नंबर अगर बढ़े तो सब खुश है, घटे तो मायूस हो गए। लेकिन ये एनालिसिस किया कि मार्क्स क्यों घटे, सब्जेक्ट में गलती थी, कॉन्सेप्ट में कोई मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक हुई है क्या, या पेपर में मैं टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, या इस बार कोई और प्रॉब्लम हो गई थी, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। कभी किया ऐसा एनालिसिस? बिना एनालिसिस के चल पड़ते हैं। और एनालिसिस अगर कर भी लिया तो मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई, मिस्टेक सर बनाई थी, लिखी थी, कहां लिखी थी? पेपर पे लिखी थी। कहां पढ़ा है वो पेपर, दोबारा कब उठा के देखा? मिस्टेक कॉपी अलग से बनानी थी मेरे दोस्तों। बनाई क्या आपने वो मिस्टेक कॉपी? मिस्टेक कॉपी तब बनाओगे ना जब कोई मिस्टेक लिखना सिखाएगा, मिस्टेक कॉपी बनाना सिखाएगा। अभी मैं बीवाइज क्लासेस में पहले दिन से, ड्रीम बैच के जो स्टूडेंट है, पहले दिन से डेली 3 मिस्टेक लिखवा रहा हूं। और यही कारण है 3-3, 4-4, 5-5 ड्रॉप वाले बच्चे भी हमारे टॉप 1000 में रैंक ले आते हैं। टॉप 1000 में 5-5 साल के ड्रॉप पर ही करवा देता हूं मैं। ठीक, 7वें ड्रॉप में साकिर अली 685 नंबर लेके आया था, अपने चौथे ड्रॉप में शहजाद 1423 रैंक लाया है। ठीक, अभी एक लड़का चौथा 5वां ड्रॉप उसका देवांश, उसके 604 नंबर आ रहे रीनीट में। क्यों? यही तो वो ट्रेनिंग है, यही तो मैं सिखाता हूं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। खुद कॉपी चेक करता हूं भाई, रफ कॉपी चेक करते हैं हम बच्चों की, ताकि उसमें पता चले कि बच्चा क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच सही लगा रहा है नहीं लगा रहा। बच्चा किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम तो नहीं दे रहा, एक्स्ट्रा चीजें तो नहीं लिख रहा है, एक्स्ट्रा स्टेप तो नहीं लिख रहा है, सारी चीजें होती है। बच्चे की स्पीड बढ़ाने के लिए कैलकुलेशन कॉपी अलग से बनवाते हैं, ताकि बच्चे की कैलकुलेशन फास्ट होगी तो फिजिक्स और फिजिकल में टाइम बचेगा। ये प्लानिंग है। ये हुआ था कभी? नहीं हुआ। तभी तो आप ड्रॉप कर रहे हो, तभी तो वीडियो देखनी पड़ रही है। मुझे बड़ा दुख होता आपके लिए। 1.5 लाख रुपए देके भी आपको कोई छोटी छोटी बातें नहीं बताता। मैं पहले दिन आके बोल देता हूं बच्चों को, भाई टॉप 100 में रैंक लाना, टॉप 10 में रैंक लानी है, पेपर 4 अटेम्प्ट में करना है। टॉप 1000 में रैंक लानी है, पेपर 3 अटेम्प्ट में करना है। टॉप 10,000 में रैंक लानी है, पेपर 2 अटेम्प्ट में करना है। 25,000 में रैंक लानी है, 1 अटेम्प्ट पूरा और दूसरा आधा अटेम्प्ट देना है। अगर एक ही अटेम्प्ट हुआ तो आपकी रैंक बाहर, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या हुआ आपके साथ बताओ? सिखाया था लास्ट ईयर किसी ने? ये पॉइंट्स है। और 5th इसके बाद आता है रिवीजन की कमी। क्या कमी है भाई? एक तो यही कमी है कि आप लास्ट टाइम पे जो आपके 35-40 दिन थे, उस टाइम ना तो आपके टीचर ने साथ दिया, कोई ये बताने वाला नहीं था रिवीजन कैसे करते हैं, किसी ने प्लानिंग नहीं की, ना किसी ने आपकी मॉनिटरिंग की रिवीजन कर रहे या नहीं कर रहे। और आपसे भी जैसा टेस्ट में मार्क्स आते गए, कम मार्क्स हुए तो नहीं पढ़े, अच्छे मार्क्स आ गए तो 2 चैप्टर एक्स्ट्रा कर लिए। थी कोई प्लानिंग? 35-40 दिन में आपने लास्ट 1.5 महीने में 6 बार रिवीजन किया? नहीं किया। हमारे बच्चे करते हैं। ये कमी रही। हमेशा सबसे बड़ी कमी ये भी होती है, आप टेस्ट से पहले रिवीजन करके जाते हो। टेस्ट से पहले जो टेस्ट में आ रहा है वो आपने रिवीजन कर लिया तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, किसी के भी अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं भी ले आऊंगा टेस्ट से पहले रिवाइज करके। लेकिन एक बात बताओ, क्या नीट एग्जाम से पहले आप पूरा टेस्ट अच्छे से रिवाइज कर पाए थे? अरे पूरा सिलेबस, जैसे आप टेस्ट से पहले कोचिंग में क्या करते हो, 1-2 दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज कर देते हो, ठीक, उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। नीट से पहले हुआ क्या? नहीं हो पाया। एक बात और बताऊं, टेस्ट से पहले जो आप रिवीजन करते हो ना, टेस्ट में मार्क्स लाने के लिए, आप वो लास्ट के 2-3 दिन पढ़ते हो। हर दिन अगर आपने 2 घंटे भी दिया तो करंट का सिलेबस छूट गया या करंट का टॉपिक वीक हो गया,
तो हर टेस्ट के साथ अगर मान लीजिए आपने 3 टॉपिक भी वीक कर दिए और 20 आपके क्लास टेस्ट हुए थे, तो आपने 60 टॉपिक वीक कर लिए। अपने 60 टॉपिक वीक होंगे तो 500 से नीचे नंबर आएंगे, 650 नहीं आएंगे। ये कमी है। तो रिवीजन की भी कमी रही है, चाहे लास्ट टाइम में प्रॉपर रिवीजन ना किया हो या टेस्ट से पहले रिवीजन करने की आपकी गंदी आदत थी। इन कारण से हमारे बच्चे कभी टेस्ट से पहले रिवीजन नहीं करते। मैं संडे को बच्चों को पढ़ने के लिए मना करता हूं। नीट एग्जाम से 2 दिन पहले शहजाद मेरे साथ घूम रहा था, सनसेट देखने घूम रहे थे, हम चंबल में घूमने गए थे, हम पिज्जा खा रहे थे, बर्गर खा रहे थे, हम लोग चॉकलेट खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे एग्जाम से 2 दिन पहले? तो ये ट्रेनिंग में पहले ही करा देता हूं भाई, नीट से पहले रिवीजन नहीं होगा तो क्लास टेस्ट से पहले भी रिवीजन नहीं होना चाहिए। अगर ये कमियां रहेंगी तो फिर कैसे मार्क्स आएंगे? समझे या नहीं समझे? तो ये सारी वो कमियां बताई है जिसके कारण आपके मार्क्स कम आए हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना आपकी सबसे बड़ी कौन सी कमी थी। 1, 2, 3 जितनी भी कमी थी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि लिखोगे तभी एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे तभी कमी दूर होगी। लिखो, ठीक। अब बात करते हैं भाई, अगर आप शहजाद की तरह, साकिर अली की तरह, देवांश की तरह या आप नीमे की तरह टॉपर बनना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी और प्रॉपर एक मेंटर के साथ। तो वो मेंटर आपके सामने खड़ा है और ये मेंटरशिप आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ डिवाइस क्लासेस के स्पेशल ड्रॉपर बैच ड्रीम 2.0 में, जो 28 जुलाई से कोटा में स्टार्ट होने जा रहा है। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 100% अटेंडेंस के साथ मुझे पूरा फॉलो करना है। आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता, आपको टॉपर बनाने की गारंटी लेता हूं। अगर 28 जुलाई से आपने इस बैच को पूरा फॉलो कर लिया तो जल्दी से अभी फोन उठाओ, 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात करो। टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ 9 महीने बचे हैं। इंतजार करते रहना, कल चलेंगे, मम्मी पापा से बात करेंगे, ये होगा वो होगा, तो ऐसे इतना टाइम निकाल दे। ये टाइम भी चला गया, 1 महीना और चला जाएगा ना, फिर कुछ नहीं बचेगा आपके हाथ में। पेपर का लेवल देख लो। अगर प्रिपरेशन करनी है आज ही फोन उठा के इस नंबर पे कॉल करके ड्रीम बैच 2.0 के लिए रजिस्टर करें। और जिसको मेरे से बात करनी है, बच्चा हो या पेरेंट्स, इस नंबर पे टाइम लेके बात कर सकता है। ठीक, कोई डाउट है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।